हेलो एवरीवन, द कोच इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जल्दी उत्तर प्रदेश स्पेशल लेके आएंगे, जिसमें हम लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपी टेट और साथ ही साथ वीडियो, ठीक है, वीडियो की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। और आपको बता दो, इसमें जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी में आज तक आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यूपी के, ठीक है, उनका संग्रह हमने किया है और इसके करीब हम 7 से 8 या 10 पार्ट तक लेके जाएंगे और सभी पार्ट्स में 40 to 50 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अतरंजी खेड़ा जो है वो गंगा जी की सहायक नदी एक है, काली नदी। ठीक है, काली नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर 1964 से खुदाई की गई। ठीक है, यह एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, यह एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है और अबुल फजल ने भी इसके बारे में अपनी किताब में लिखा था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अतरंजी खेड़ा किस जिले में है, तो यह एटा जिले में है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा एटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत के किस सीमांत भाग में स्थित है। आपको तो पता ही ना, उत्तर प्रदेश उत्तरी भाग में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तरी भाग में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी, ये तो लखनऊ है, सभी को पता है, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में तांबे की वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि तांबे की वस्तुएं उत्तर प्रदेश के तीनों राज्यों में मिली है, मथुरा, कानपुर, मिर्ज़ापुर। ठीक है, मथुरा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, क्या मिला है, तांबे की वस्तुएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है यूपी आरओ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली होकर उभरा और लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। कौन सा था, सबको पता है, मगध। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार ने जिन सिंहों की आकृति को राजकीय चिन्ह बनाया वह उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर स्थित है, तो वह सारनाथ में स्थित है, जो वाराणसी में पड़ता है। यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको ये भी बता दूं, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 7 नंबर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस नगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो वो कौन सा स्थान है, सारनाथ। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के किन नगरों की समृद्धि चरम पर थी। गुप्त काल में किन नगरों की समृद्धि चरम पर थी, तो वो कौन था, मथुरा और वाराणसी था। ठीक है, मथुरा और वाराणसी गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पर इबादत खाना स्थापित करवाया था, तो कौन सा स्थान है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थापित करवाया था अकबर ने 1579 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 में पहली बार यूपी में हुआ था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, A.O. ह्यूम ने की थी। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1888 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जॉर्ज यूले ने की थी। ठीक है, जॉर्ज यूले पहला विदेशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। 11वां देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज मिर्जापुर जनपद में नहीं मिलता है। ठीक है, कौन सा खनिज मिर्जापुर जनपद में नहीं मिलता है, तो वो यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम अपने यहाँ बहुत ही कम पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन मिर्जापुर जनपद में एस्बेस्टॉस, एंडलासाइट और पायराइट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में तांबे का निक्षेप सोनराई में मिलता है। ठीक है, तांबे का निक्षेप जो सोनराई में मिलता है, यह स्थान किस जनपद में स्थित है, तो यह स्थान जो है वो ललितपुर में स्थित है। ठीक है, तांबे का निक्षेप जो होता है वो सोनराई, वो कहाँ, ललितपुर में स्थित है। नेक्स्ट, धान उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो वह द्वितीय स्थान है। ठीक है, धान उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, याद रखिएगा। अगर कुल उत्पादन की बात की जाए, कुल उत्पादन देखिए, ये हमेशा चेंज होता रहता है। कभी क्या होता है कि हमारा पश्चिम बंगाल आगे बढ़ जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आगे बढ़ जाता है, तो कभी यूपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि अभी लास्ट ईयर जो था यूपी में, इस बार के आंकड़े आने बाकी हैं, तो अभी लास्ट ईयर क्या था, पश्चिम बंगाल था। वो कुछ अंतर था, भारत सरकार ने बीच में फिर इसकी डिटेल निकाली थी, जो मैं पूरी तरह से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसका उत्तर अभी के टाइम में पश्चिम बंगाल है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, ठीक है, क्षेत्रफल में, तो सबसे ज़्यादा पंजाब का नंबर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है, तो वह कौन सी, निचली गंगा नहर है। ठीक है, कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है, तो वह निचली गंगा नहर है। और याद रखिए, नरौरा क्या है, ताप विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं,
उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिम के मैदानों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वो कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, याद रखिएगा। यूपी में अधिकतर क्षेत्रों में इन्हीं का विस्तार है। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य में किस पक्षी विहार की स्थापना 1990 में की गई थी? 1990 में किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो उसका उत्तर क्या है, आप बताइए। देखिए, 1990 में 3 पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, जो तीनों आपके सामने हैं। सौड़ी पक्षी विहार, ओखल पक्षी विहार और बखीरा पक्षी विहार। इन तीनों का अब देख लेते हैं। सौड़ी पक्षी विहार कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये मिर्ज़ापुर में है, ठीक है, मिर्ज़ापुर में। और वहीं ओखल पक्षी विहार की बात करें तो यह कहाँ है? नोएडा, ठीक है, नोएडा में है, ठीक है। और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, संत कबीर नगर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से थारू जनजाति की उपजाति नहीं है, निम्न में से थारू जनजाति की उपजाति नहीं है, तो उसका उत्तर क्या है? महोरिया, ठीक है। महोरिया जनजाति थारू की उप जनजाति नहीं है, जबकि राणा, डांगरिया और पचमहा ये सब थारू की उप जनजातियां हैं। नेक्स्ट, थारू जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? थारू जाति के लोग पीपल की पूजा करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। थारू जाति के लोग जो है पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, किस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो माहीगीर, जो माहीगीर जनजाति के लोग हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को अपना लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी जनजाति मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्साह से मनाती है? तो कौन सी है? थारू, ठीक है। थारू जनजाति के लोग मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्साह के साथ मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो थारू जनजाति का जो मुख्य भोजन है वह चावल है, याद रखिएगा, चावल है थारू जनजाति का मुख्य भोजन। नेक्स्ट, निम्न में से बुक्सा जनजाति की विशेषता नहीं है। देखिए, बुक्सा जनजाति यूपी में बहुत जगह पे पाई जाती है। बुक्सा जनजाति की विशेषता नहीं है। देखिए, बुक्सा जनजाति में पिता के नाम पर वंश चलता है, बिल्कुल सही है। बुक्सा जनजाति में पिता के नाम पर ही वंश आगे चलता है। बुक्सा जनजाति की भाषा हिंदी है, ये भी बिल्कुल सही है। बुक्सा जनजाति का मुख्य भोजन मछली और चावल है, बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है। लेकिन बुक्सा समाज में क्षत्रिय सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं, नहीं, गलत है। बुक्सा समाज में क्षत्रिय सबसे ऊंचा स्थान नहीं रखते। बुक्सा समाज जो भी है वो हमारे यहाँ लोअर कास्ट में आती है, ठीक है। तो इसमें जो है क्षत्रिय सबसे ऊंचा स्थान नहीं रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 23 में क्या है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, हम देख लेते हैं इसका। तो माहीगीर जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है, यार सही है भाई, माहीगीर जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है। भी क्या है? माहीगीर जनजाति के वैवाहिक संबंध अपने ही समुदाय में होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। माही जनजाति के वैवाहिक संबंध अपने ही समुदाय में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। माहीगीर जनजाति की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत, नहीं, ये गलत है। माहीगीर जनजाति की आर्थिक स्थिति बहुत ही गिरी स्थिति है इस समय भारत में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्या देख लें? माहीगीर जनजाति एक विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं, सही है, इनकी एक अलग बोली है, ठीक है। कथन असत्य है क्योंकि ये मजबूत स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? ये सबको पता है, 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। आगे देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना कब की गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका 1957 में, ठीक है। 1957 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ये 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डीम्स विश्वविद्यालय तथा स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी, इलाहाबाद 2000, ठीक है, ये 2000 में स्थापित हुआ था, ठीक है। भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ 2001, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद आपको पता है 2002। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी 1994। यही क्वेश्चन इसमें सही है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं हो सकता है। ये 34 है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज कितने हैं? टोटल 34 है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। या तो पूछ लेगा कि रानी लक्ष्मीबाई कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, कुल मेडिकल कॉलेज कितने हैं, कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो इसका 34 आंसर है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में द वक्फ एक्ट कब लागू किया गया था? द वक्फ एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर है सी, ठीक है। 1 जनवरी 1996 को लागू किया गया था, क्या? वक्फ एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं।
भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा महिला योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 1995 को प्रदेश के किन 2 जनपदों से शुरू किया गया? क्योंकि ये यूपी का क्वेश्चन है, यूपी का क्वेश्चन है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या है? जालौन और बिजनौर। और महिला योजना का शुभारंभ 1995 में जालौन और बिजनौर से शुरू किया गया था। 31 क्या है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? हर किसी को पता होना चाहिए क्वेश्चन। कानपुर को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया? ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये इसका आंसर हर किसी को पता होता है। शाहजहां ने करवाया था। और आपको बता दूं, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। और मुमताज़ महल जो है अपनी आपको बताऊं 14वां बच्चा, जब उनको 14वां बच्चा हो रहा था, एमपी के बुरहानपुर में, एमपी में एक शहर है बुरहानपुर, तो वहाँ पे प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज़ महल की मौत हो गई, जिसके बाद उसे बुरहानपुर में ही, क्या बुरहानपुर में ही दफना दिया गया, मतलब बुरहानपुर एमपी में ही दफना दिया गया। उसके कुछ दिन बाद उसकी अस्थियों को आगरा ले जाया गया, ताजमहल के अंदर दफनाया गया। ठीक है, ऐसी कहावत है, बाकी मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन इलाहाबाद के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन इलाहाबाद के संबंध में असत्य है? इलाहाबाद विश्व के प्राचीन नगरों में से एक थे, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता था, वो तो योगी जी की कृपा है सर कि इसको फिर से प्रयागराज नाम दे दिया गया। इलाहाबाद की गणना प्रमुख आर्थिक नगरों में की जाती है। इलाहाबाद की गणना प्रमुख आर्थिक नगरी में की जाती, दरअसल ये आर्थिक नगरों में नहीं की जाती, ये आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। मुगल सम्राट अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था। वास्तव में देखा जाए तो इसका नाम इलाहाबाद नहीं इलाहाबाद रखा था, जो बाद में धीरे धीरे परिवर्तित होकर इलाहाबाद पड़ गया। तो यही सही है, इलाहाबाद की गणना प्रमुख आर्थिक नगरों में नहीं की जाती है। ये पूर्ण रूप से, मतलब महत्वपूर्ण रूप से आर्थिक नगरों में आर्थिक की दृष्टि से नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? आपको पता है रेलवे जोन के कितने मुख्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सिर्फ 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। एक NER, ठीक है, NER क्या है? नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। और एक होता है NCR नॉर्थन सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फुर्सतगंज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है वो रायबरेली में स्थित है, रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2004 में डाक विभाग ने 55 विशेष डाक स्मारक टिकट जारी किए। ठीक है, वर्ष 2004 में डाक विभाग ने 55 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए थे। इनमें शामिल थे कौन कौन से? पहला, आगरा के किले पर 2 टिकट, ठीक है, सही है। ताजमहल पर 1 डाक टिकट, ये दोनों सही हैं। तो ठीक है, तो इन्होंने जो 55 विशेष स्मारक टिकट जारी किया था, उसमें आगरा के किले पर 2 टिकट था और ताजमहल पर 1 टिकट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीएस में क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते। ठीक है, मान के चलिए अगर 65 या 80% तक आपने कर भी लिया, तो कुछ क्वेश्चन यही वाले क्वेश्चन होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 1906 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कानपुर में 1906 में एक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में एक ताप विद्युत संयंत्र है जो आपको मैंने बनाया, वो आपका कौन सा है? नरौरा, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो वो मुजफ्फरनगर में स्थित है। नेक्स्ट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो रायबरेली में। राजीव गांधी का नाम आया तो रायबरेली आ गया, राजीव गांधी तो रायबरेली। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। यूपी में है, यूपी से रिलेटेड है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 उत्तर प्रदेश के किन नगरों से होकर गुजरता है? गाजियाबाद, कानपुर, है किसी में? है, गाजियाबाद, कानपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 उत्तर प्रदेश के किन नगरों से होकर गुजरता है? तो गाजियाबाद, कानपुर, यूपी SSS में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, फुर्सतगंज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फुर्सतगंज अभी थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन पहले मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा ऐड कर दिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो भैया ये रायबरेली में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए पिन कोड किस वर्ष निर्धारित किया था? देखिए क्वेश्चन क्या होता है, इंसान याद तो कर पाता है लेकिन कभी कभी होता है ना हमारे दिमाग में बैठता नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो मैंने बताया ना आपको 20% वाले क्वेश्चन जो किसी से नहीं होते, तो ठीक है ये 20% वाले क्वेश्चन है, इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसका उत्तर है 1972। जो पिन कोड हमारा स्टार्ट हुआ था 6 अंक वाला, वो 1972 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
प्रेमचंद का जन्मस्थान। अब देखिए, अब लोग बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जब भैया खुसरो का जन्मस्थान पूछ सकता है, ठीक है, तो प्रेमचंद का क्यों नहीं पूछ सकता? हर किसी का जन्मस्थान कहाँ था पूछ सकता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लमही था, ठीक है, यूपी के लमही में प्रेमचंद्र पैदा हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ये झांसी में हुआ था, झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 2006 के मधुलिमय सम्मान किसे सम्मानित किया गया था? 46वां क्वेश्चन कैलाश चंद्र जी हैं, ठीक है। वर्ष 2006 के मधुलिमय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो कैलाश चंद्र जी। अभी हाल ही में ये न्यूज में थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैलाश चंद्र मिश्र। श्रीमती वेल्दी एच फिशर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? ठीक है, अब ये तो कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। श्रीमती वेल्दी एच फिशर पुरस्कार का संबंध जो है वो साक्षरता के क्षेत्र से संबंधित है। किससे? साक्षरता के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। देखिए यार, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसका आंसर है लखनऊ। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे भी भूल जाते हैं, केडी सिंह बाबू स्टेडियम हमारे कानपुर में होगा, ये होगा, नहीं, लखनऊ में स्थित है। कानपुर में आप जानते हो, कानपुर में क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? मोहम्मद कैफ का है, पीयूष चावला से है, आनंद शुक्ला से है, अच्छा सैयद अली है, सैयद अली से नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध सैयद अली हैं, जो क्रिकेट से नहीं है। निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध कला से नहीं है? ठीक है, निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध कला से नहीं है? तो भैरव दत्त जोशी भैया कला से नहीं है। देखिए, मौला राम क्या है? मौला राम कला से हैं। अनूप प्रसाद कला से हैं। देवी दत्त पंत ये भी कला से क्षेत्र हैं। भैरव दत्त जोशी ये कला के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी स्पेशल के। ये भाग 1 था। ऐसे मैं बता दूं आपको, कम से कम मैं आज के 10 पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो लेखपाल, यूपी पुलिस तथा यूपी टेट, साथ ही साथ वीडियो के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको पता है यूपी का क्या रोल होता है यूपी के एग्जाम में, यूपी SSSC के, यूपी पुलिस के और यूपी टेट या वीडियो कोई भी एग्जाम हो, यूपी SSL का क्या रोल होता है। वो 4-5 क्वेश्चन भी आपका भला कर सकते हैं, आपको कंपटीशन में आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूपी SSL की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होगी। और साथ ही साथ लेखपाल के लिए भी हमारी क्लासें चल रही हैं, जिसमें आशीष सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ GS विमल सर पढ़ा रहे हैं। तो आप द कोच इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।